तो बच्चों आज हम लोग मीन निकालेंगे। ये जो गिवन डेटा है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेटा है बच्चों का वेट गिवन है डेट इज़ 52, 52, 54 एंड देन करते करते हम लोग यहाँ तक 62 से लेकर के 64 तक हम लोग आ चुके हैं। और इस वेट रेंज में कितने बच्चे फॉल करते हैं, सो दिस इज 18, 21 एंड 17, सो 58 kg टू 60 kg के बीच में राइट हमारे पास इन टोटल 16 स्टूडेंट्स हैं। 60 to 62, 35 एंड देन 60 to 64 kg के रेंज में हमारे पास 15 स्टूडेंट्स। अब हमारे को मीन वेट फाइंड करना है। अगर हमारे को मीन वेट फाइंड करना है तो यहाँ पे मैंने टॉपिक में ऑलरेडी लिखा हुआ है अज्यूम्ड मीन फॉर्मूला से हमारे को फाइंड करना है। तो अज्यूम्ड मीन फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इसको अपने तरीके से काफ़ी सिंपल वे में मैं इसे बता दूंगा, बस आप बहुत ध्यान से देखो। ऑलरेडी मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है एग्जैक्टली इनके फ्रीक्वेंसी का। अब बच्चे क्लास मार्क क्या होता है आपको पता ही है। क्लास मार्क जस्ट इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो 50 + 52 इज 102। 102 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 51। नाउ 52 + 54 को आप ऐड करो तो आपको मिलेगा 106। 106 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपको मिलेगा 53। इन द सेम वे 55, 57, 59, 61 एंड यहाँ पे मिलेगा आपको 63। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्लास मार्क हो गया। क्लास मार्क इज जस्ट द मिड वैल्यू ऑफ द गिवन इंटरवल्स, राइट। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके चेक कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ अब यहाँ पे मैं अगर टोटल डेटा को काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिफरेंट हमारे पास मतलब डिफरेंट 7 कॉलम्स हैं ना, वो सॉरी रोज हैं। तो अब इन रोज डिफरेंट में सबसे मिडल वाला कौन सा वैल्यू है? तो एक मिडल वैल्यू में अगर देखूँ तो 1, 2, 3 यहाँ से 4th 1, 2, 3, 4th यानी 56 to 58 वाला एक मिडल वैल्यू हमारे को मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ अज्यूम्ड मीन। तो ना जो सबसे मिडल वैल्यू है ना क्लास मार्क का, राइट, मैं उसे अज्यूम्ड मीन बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा उसे? अज्यूम्ड। मैं बोलूंगा कि यही हमारा मीन है, लेकिन एक्चुअली में वो मीन नहीं है, राइट। तो मैं इसे मीन अज्यूम कर रहा हूं। दैट लेट सपोज दिस इज माय अज्यूम्ड मीन एंड देन 57 इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया बच्चों? a के इक्वल लिख दिया। नाउ अब जरा सा समझो कि अब अज्यूम जो मीन मैंने अज्यूम किया है उस मीन से ये जो डेटा है कितना डेविएट कर रहा है। मतलब 57 के रेस्पेक्ट में ये गिवन डेटा कितना डेविएट कर रहा है उसे हम लोग डेविएशन कहते हैं। आम भाषा में अगर मैं बात करूं डेविएशन मतलब अपने पाथ से डेविएट हो जाना, डाइवर्ट हो जाना। तो यहां पे ये जितने भी डेटा हैं हमारे अज्यूम्ड मीन से कितने डेविएट हो रहे हैं मैं ये फाइंड करूंगा। और कितने डेविएट हो रहे हैं उसके लिए सिंपली आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है। तो यहां पे मैं DI को ना थोड़ा इधर साइड में लिख देता हूं और DI जो एक्चुअल में जिसके इक्वल है वो XI माइनस अज्यूम्ड मीन के इक्वल है। XI माइनस A जो मीन मैंने अज्यूम करा है। ठीक है बच्चों। नाउ अब मैं यहाँ पे 15 में से 57 को माइनस करूंगा, मुझे मिलेगा -6। 53 में से 57 को माइनस करूंगा -4, -2। और बच्चे 57 से 57 माइनस करो 0, 2, 4 एंड देन यहाँ पे मिल गया 6। तो ये हमारा डेविएशन है। ये -6 ये बता रहा है कि जो मैंने मीन को अज्यूम किया है ना, अज्यूम में वो से ये डेटा 6 कम है, 6 छोटा है। मतलब डेविएशन है कितना? 6 का, लेकिन -6 है, वो 6 कम है इसका मतलब है, राइट। इस बात को बस समझना है, कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बट डेविएशन का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे को मिल गया डेविएशन। अब मेन डेटा हमारा यही हो गया। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे? फ्रीक्वेंसी से। तो अगर 18 को मैं फ्रीक्वेंसी से -6 से मल्टीप्लाई करूं तो -108। 21 को मैं -4 से मल्टीप्लाई करूं तो -84। 17 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं -34। 28 को 0 से 0। 16 2 32, राइट। 35 4 जा 124 140, राइट। 15 6 जा 90।
तो ये हमारा क्या हो गया, अब एक्चुअल डेटा हो गया है। नाउ अब समझो जरा सा कि मैं ना अब इन्हें ऐड करता हूं, तो अब मैं अगर ऐड करा तो 8 4 12 4 16 16, राइट, मैं एक साइड रखता हूं, एंड 180 200 16, तो ये हो गया 232 इन टोटल नेगेटिव में। यहां पे मैं काउंट करता हूं तो 140 230 262, राइट, यस। तो यहां पे अगर मैं इनको काउंट करूं तो 262 प्लस में आया है एंड 216 आई थिंक सो नेगेटिव में आया है, बराबर है क्या। तो मैं अगर इनको माइनस करूं तो आप यहां पे सीधे सीधे माइनस ही कर लो, 216 216, तो ये कितना हो गया 6, 5 में से 1 गया 4 और ये हो गया 0। बट स्टिल मैं एक बार काउंट करने लगूंगा क्योंकि कंफर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 210 210 8 4 12 12 16 226 आ रहा है बच्चे, ये कितना आ रहा है 226। अगर 226 आ गया तो यहां मैं 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 36, बराबर है। अब मुझे कोई गलती नहीं दिख रही है, सो दिस इज 36। तो बच्चे अब यहां पे मैं कुछ बातों को लिखूंगा कि समेशन ऑफ एफ आई बताओ कितना है। हम लोग इसे अब ऐड कर लेते हैं, किधर से ऐड शुरू करूं, तो 15 35, ये हो गया 50 60 66 66 74 84 94 94 101 111 132 132 प्लस 18 इज 150। तो बच्चे समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, टोटल फ्रीक्वेंसी बताओ कितना आ गया 150, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहां पे मैं लिख देता हूं समेशन ऑफ डी आई डेविएशन इनटू फ्रीक्वेंसी, इनका ओवरऑल आया दैट इज 36। तो बच्चे अगर मैं अब इसका मीन निकालूं, एक्चुअल मीन, तो एक्चुअल मीन जो इनका होगा ना दैट इज एक्स बार, ये जो हमारा डेविएटेड मीन था ना, डेविएटेड मीन बोलो क्या होगा, समेशन ऑफ डी आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये हमारा डेविएटेड मीन है। और इस डेविएटेड मीन में जो मीन मैंने अज्यूम किया था उसे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, बराबर है क्या, उसे मैं ऐड कर दूंगा, तो लिख दिया ए। तो यही फॉर्मूला हो गया, राइट, अज्यूम्ड मीन फॉर्मूला, यही क्या हो गया, अज्यूम्ड मीन फॉर्मूला। तो बच्चे इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपने डेविएशन क्रिएट करवाया था तो मैंने डेविएटेड मीन निकाला और जितने से डेविएशन हुआ था मैंने उसे एक्स्ट्रा ऐड करके उसके बराबर कर दिया, तो मेरे को एक्चुअल मीन मिल जाएगा। यही बात आपको समझना था इसमें, और इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो बच्चे अगर अब मैं बात करूं यहां पे देखो, अब मुझे मीन, एक्चुअल मीन निकालना है, तो पहले डेविएटेड मीन बताओ कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 150 प्लस अज्यूम्ड मीन दैट इज 57। नाउ अब मैं इसे थोड़ा कट पुट कर लेता हूं, तो ये बताओ कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 75। तो अगर मैं इनको डेसिमल में करूं तो ये हो जाएगा 0.182, राइट, 150 30 बच गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 24 के करीब आएगा बच्चे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्चुअल मीन इक्वल्स टू 0.24 प्लस 57 दैट इज 57.24, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल मीन हो गया। तो आई थिंक कि आप लोग ये बातें सब समझ चुके हो, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है तो लिख लो।